हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो 4 हाइपोथेसिस है आपकी, ये लास्ट हाइपोथेसिस है। तो चारों ही हाइपोथेसिस को आप अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो जो मोस्टली पूछी जाती है वो लाइफ साइकिल और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पूछी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव को ना पूछा जाए। तो आपको अपनी तरफ से पूरे प्रिपरेशन करके चलना है। जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिस भी सब्जेक्ट की, वो आपको सारी करनी है, ठीक है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं इग्नू के एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें भी मैंने बोला था कि जितनी भी वीडियोस अपलोड हैं अभी तक जिस भी सब्जेक्ट की, वो आपको सारी करके जानी है एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप को करने ही हैं, साथ साथ ये वीडियोस भी जिनकी भी है, किसी की 20 है, किसी की 30 है। तो जिस भी सब्जेक्ट की जितनी भी वीडियोस हैं, जब तक एग्ज़ाम है आपके अपलोड हो जाती हैं, वो सारे आपको कंप्लीट एग्ज़ाम के लिए जो है उन्हें प्रिपेयर करना है। नोट्स आप अपने बनाने स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके सामने स्क्रीन चल रही है, पॉज करिए, उसको नोट कीजिए। हैंड रिटन जितना आप अपने हाथों से लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वो आपको लाइफ टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो थ्योरी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, वो किसने दी थी, किसने क्रिएट की थी? मिल्टन फ्रेडमैन ने क्रिएट की थी। कब? 1957 ने। जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो उसके इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो अनप्रिडिक्टेबल है कि भाई आपकी प्रेफरेंस किसी चीज़ को लेकर कुछ होगी, मेरी किसी चीज़ को लेकर प्रेफरेंस कुछ होगी, ठीक है। और ये हमारा जो प्रेफरेंस है किसी भी चीज़ को लेकर, हमारा जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। कि भाई आप किस चीज़ को लेके कैसे प्रेफरेंस करते, भाई आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। कंज्यूमर बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करने में। तो जो थ्योरी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, वो डील करती है कंज्यूमर स्पेंडिंग से, ठीक है। तो जो थ्योरी है वो क्या कहती है, जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करेगा किसके अकॉर्डिंग, कि जिस भी चीज़ पे वो स्पेंड कर रहा है किसके अकॉर्डिंग स्पेंड करेगा, जो उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, जब तक वो जिएगा, लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम, द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम उसकी परमानेंट इनकम कहलाती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर उसको सारा खर्च कर दे, कि जो उसकी इंक्रीज्ड इनकम है उसको सारा खर्च कर दे। तो ये एक सब्जेक्टिव है कि एक इंडिविजुअल जो है, जो उसकी इंक्रीमेंटल इनकम को किस तरीके से स्पेंड करेगा। हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको साल के अंत में एक बोनस मिलेगा, ठीक है। अब उस बोनस को, क्या बोनस मिलने वाला है, वो क्या करेगा, या तो वो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, एडवांस में जो स्पेंडिंग है उनको इंक्रीज़ कर देगा, या फिर जो उसकी एडिशनल इनकम जो उसको बोनस से अर्न हो रही है उसको वो सेव करेगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर के बिहेवियर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दस इंडिविजुअल में इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज और में इन्वेस्ट द एडिशनल फंड इनटू लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑप्शन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का जो इंक्रीज इनकम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, कंज्यूमर गुड पे बढ़ाएगा, सर्विसेज पे बढ़ाएगा, वो अपनी इनकम को खर्च करेगा, या फिर वो उसको इन्वेस्ट कर देगा एडिशनल फंड में, जो उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑप्शन उसके सामने अवेलेबल होंगे कि भाई वो उसको फ्यूचर में इनकम दे। इन ईदर ऑफ द केस इट इज़ प्रेजेंट लिक्विडिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। तो दोनों ही केस में ये किस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में उसके पास कितनी लिक्विडिटी है, भाई कितना उसके हाथ में पैसा है, और उसकी फ्यूचर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है परमानेंट इनकम की। दैट इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस, यही इन्फ्लुएंस करता है उसके डिसीजन को कि वो मनी स्पेंड करेगा कंज्यूमर गुड्स पे या सर्विसेज पे, या फिर वो उसको इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अ कंज्यूमर बिहेवियर सिमिलर टू अबव कैन आल्सो सीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हु रिसीव इनहेरिटेंस। तो कंज्यूमर का बिहेवियर इस चीज़ पे भी देखा जाता है कि भाई उसको इनहेरिटेंस में कितना रिसीव हो रहा है, ठीक है। दे मे स्पेंड द मनी और सेव एंड देन स्पेंड विनफॉल फॉर देयर फ्यूचर। तो वो उस इनकम को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, सेव करता है, खर्चा कर रहा है, वो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।